नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान की है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि उसी की तरह सोचने समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें आपको AI क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसे मशीन को विकसित कर रही है जो इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो इंसानों की अक्लमंदी की तरह काम कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक इंसान की तरह काम कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत होती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो उन्हीं लॉजिक के आधार पर चलता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस में AI को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग AI का एक हिस्सा है। यह सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है। आज के समय में AI और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने किया था? जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसा बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उन्हीं की तरह सोचने समझने और सीखने की क्षमता रखता हो। सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है। कई दशकों से दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रही। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहां रोबोट का स्वरूप दिखाया गया है कि कैसे कोई रोबोट इंसान की तरह सोचता है और काम करता है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ आज हम किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज के समय में उपलब्ध होने वाले कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण। नंबर 1, आपने एप्पल फोन तो देखा ही होगा। इसकी सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सिरी के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। सिरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे आप वो सारी चीजें करवा सकते हैं जो आप पहले इंटरनेट में टाइप करके किया करते थे। नंबर 2, गूगल अपने कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में AI टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए AI इनेबल्ड मैपिंग का उपयोग करती है और हमें सही रूट बताने में मदद करती है। नंबर 3, टेस्ला जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर को कम करने में हमारी मदद करता है और अधिक एक्यूरेसी के साथ सटीक परिणाम हासिल करने की संभावना बढ़ा देता है। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी से कार्य करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, मनुष्य के विपरीत मशीन को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। वो लंबे समय तक काम करने के काबिल होते हैं और ना ही कभी थकते हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, AI इंसानों के स्थान पर काम करेंगे और मशीनें खुद ही निर्णय लेंगे और उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा, तो इससे इंसानों के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3, विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगते हैं तो ये मानवता के लिए खतरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमें सुविधा मिल रही है, आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर हो सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।